हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनरल हिस्ट्री नंबर 1। आपने अगले सेशन में, पिछले वाले सेशन में पढ़ चुका है बुद्धि के सिद्धांत। अब आज हम बताएंगे विकास का सिद्धांत, जिसमें सिगमंड फ्रायड का दिया गया सिद्धांत हम बताएंगे, और उसके बाद इरेक्शन का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत। तो इन विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, और किनका कितना जीवन काल और कालक्रम रहा है इसके बारे में भी चर्चा, और किस देश के रहने वाले हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहला सिद्धांत हम ले लेते हैं मनोलैंगिक का सिद्धांत। मनोलैंगिक के सिद्धांत में जैसा कि आपने कीवर्ड सुना होगा, ईगम, सुपर ईगो, ईदम, तो वो इसी का है। ये क्या है? मनोलैंगिक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। ये 1856 से 1940 का इनका समय काल रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ऑस्ट्रिया, कहाँ गए? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया, ये यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक, तो फिर उसके बाद मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, ये इरेक्शन महोदय के द्वारा दिया गया है। इनका समय काल 1902 से 1994 तक रहा है। ये जर्मनी के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? जर्मनी के हैं। ये जर्मन हैं, जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। कौन? इरेक्शन महोदय। इनका सिद्धांत क्या है? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। अब नेक्स्ट देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक निर्मितवाद जिसे भी कहा जाता है, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। इनका है 1896 से 1980। ये कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड यानी स्विस बैंक से आप समझ गए होंगे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। ये कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। इनका समय काल 1927 से 1987 रहा है। ये अमेरिका के निवासी रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं साइकोलॉजी के। ठीक, अब आगे देखते हैं भाषा विकास सिद्धांत। भाषा विकास सिद्धांत नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। कौन से? नॉम चॉम्स्की। थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, इसको आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा। नॉम चॉम्स्की, ये 1928 इनका है, और ये यूएस के रहने वाले हैं। अब हम देखते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। अगला नेक्स्ट जो है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। अब एक नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं जीन पियाजे महोदय कहाँ के रहने वाले हैं? जैसा कि हमने ऊपर बताया है, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट है। अब फिर पारिस्थिति परक सिद्धांत। पारिस्थिति, ये क्या है? पारिस्थिति। एक होता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, वो नहीं शब्द है, ये है पारिस्थिति परक सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया है? यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर के द्वारा। यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर कौन है? यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर के द्वारा दिया गया है। इनका क्या नाम है? यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर। इनका समय काल रहा है 1917 से 2005। ये अभी तत्कालीन इनका मृत्यु हुआ है। ठीक है। अब ये कहाँ के? रसियन, मूल रूप से रसियन थे, और ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। मूल निवासी रसिया के थे, लेकिन ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद, सामाजिक निर्मितवाद। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद, सामाजिक निर्मितवाद, इसको किसने दिया? वाइगोस्की ने। वाइगोस्की कहाँ के रहने वाले हैं? रसिया के। ये भी रूस के, ये मूल रूप से रसिया के ही रहने वाले हैं, जो अब बेलारूस, एक कंट्री है बेलारूस। बेलारूस यूरोप की कंट्री, बेलारूस इसी रूसी गणराज्य से ही अलग हुआ है बेलारूस। अब ये बेलारूस में पड़ता है, पहले रूसी साम्राज्य में था। ठीक है। वाइगोस्की कहाँ के रहने वाले हैं? वाइगोस्की रूस के रहने वाले हैं। इनका समय काल 1896 से 1934। कहाँ रहने कितना है? 1896 से 1934। और कहाँ के अब इस समय पड़ता है? बेलारूस में, बेलारूस। और इनका सिद्धांत क्या? सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद, सामाजिक निर्मितवाद। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए नए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए। अच्छा लगे तो शेयर करिए ग्रुप में। इससे टेट, सुपर टेट में आपके लिए बहुत ही प्रॉफिट है।